एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछा। जेम्स अगस्त हिक्की को भारत में किस अन्य नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, भारतीय प्रेस के पिता फादर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से दूसरा सवाल पूछा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंग्रेज के किस अधिवेशन में पास किया गया था? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से तीसरा सवाल पूछा। 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए भारतीय शिक्षा आयोग के चेयरमैन कौन थे? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए भारतीय शिक्षा आयोग के चेयरमैन डब्ल्यू हंटर थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से चौथा सवाल पूछा। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर कितने व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र पर 56 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पांचवा सवाल पूछा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना के अध्यक्ष कौन थे? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी सेना के अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंगटन थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से छठवां सवाल पूछा। ट्रेफलगार के युद्ध में नेपोलियन किस देश से हार गया था? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, ट्रेफलगार के युद्ध में नेपोलियन इंग्लैंड देश से हार गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सातवां सवाल पूछा। अफीम युद्ध पश्चिमी शक्तियों और किसके बीच लड़े गए थे? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, अफीम युद्ध पश्चिमी शक्तियों और चीन के बीच लड़े गए थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आठवां सवाल पूछा। दूसरे विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण किस स्थान पर किया गया था? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, दूसरे विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण न्यूरेमबर्ग संयुक्त स्थान पर किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से नौवां सवाल पूछा। राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 10वां सवाल पूछा। इस्लाम धर्म में मिराज शब्द का क्या अर्थ है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, इस्लाम धर्म में मिराज शब्द का मोहम्मद साहब की रात में स्वर्ग की यात्रा अर्थ है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 11वां सवाल पूछा। गुरुनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, गुरुनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप नेहरू, नासिर एवं टोटो के द्वारा तैयार किया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 12वां सवाल पूछा। सबसे पहले किस देश में मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे?
कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, सबसे पहले अमेरिका देश में मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 13वां सवाल पूछा, वोल्टता बिजली के उच्च वोल्ट वाले तार पर बैठे पक्षी की करंट से मृत्यु क्यों नहीं होती है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पंथ नहीं बनता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 14वां सवाल पूछा, साबुनीकरण किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से 15वां सवाल पूछा, श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर, श्रीलंका में आतंकी हमला 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 259 लोग मारे गए थे। आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।